हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके के कवर करेंगे, जो कि वीडियो का जो री एग्जाम आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और बाकी के जो आरओ यारो वगैरह के एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। आरओ यारो या फिर वीडियो री एग्जाम का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, जो टेस्ट वगैरह है वो सब आपको उसी में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले सरकारी दस्तावेजों के बारे में, कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं कुछ फेमस देशों के जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको देख लेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर ग्रीन बुक। ग्रीन बुक जो है ये कहाँ यूज़ किया जाता है? एक प्रशासकीय ये फाइल होती है जिसको इटली और ईरान में यूज़ किया जाता है ग्रीन बुक को। व्हाइट बुक को कहाँ यूज़ करते हैं? तो पुर्तगाल में, चीन में, जर्मनी में व्हाइट बुक यूज़ होती है। ब्लू बुक जो है ये ब्रिटेन में यूज़ की जाती है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड में यूज़ की जाती है। यहाँ पे ब्लू से मतलब यहाँ पे भी बा से है, ये भी ब्रिटेन बी से है, तो ये जो है ब्रिटेन के लिए होगी। ऑरेंज बुक जो है ये नीदरलैंड में यूज़ होती है। येलो बुक कई बार पूछा जा चुका है पहले। येलो बुक जो है फ्रांस से संबंधित है। येलो बुक फ्रांस से संबंधित है। फिर आती है ग्रे बुक जो कि बेल्जियम और जापान से संबंधित है, ग्रे बुक। तो ये इतनी फाइल जरूर याद कर लीजिए। अगला कुछ संसद के नाम है जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान की संसद को सोरा कहा जाता है। हमारे इंडिया में तो संसद ही बोलते हैं, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। मालदीव और ईरान में इसको मजलिस कहते हैं। बांग्लादेश में इसको जातीय संसद बोलते हैं। रूस में इसको ड्यूमा कहा जाता है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहते हैं। इसके अलावा मिस्र में जो है इसको पीपल्स असेंबली कहते हैं। मिस्र में पीपल्स असेंबली, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली। चीन में इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। यूएसए में जो है इसको कांग्रेस कहा जाता है। ब्रिटेन और कनाडा में पार्लियामेंट कहा जाता है। बांग्लादेश में अभी देखा था हमने जातीय संसद कहते हैं। अफगानिस्तान में शोरा बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत का तो अशोक चक्र सबको पता होगा, और अशोक चक्र कहाँ पे वर्तमान में स्थापित किया गया जो मूल रूप में है वो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे बांग्लादेश में जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो वाटर लिली है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। यूएसए का है गोल्डन रॉड। यूएसए का है गोल्डन रॉड। यूके का यहाँ पर दो है, शेर और ट्यूडर रोज। नॉर्वे और ईरान का शेर है। ऑस्ट्रेलिया का है वेटल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वेटल। इसको सब इसी तरह से याद रखिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस वेटल आप याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया का है। कैसे दिखता है ये सब अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुर्की का जो है ये चांद तारा है राष्ट्रीय चिन्ह। फ्रांस का लिली है। जापान का गुलदाउदी है। कनाडा का है मैपल लीफ राष्ट्रीय चिन्ह, और रशिया का है डबल हेडेड ईगल। न्यूजीलैंड का कीवी है। सदर्न क्रॉस फर्न, ये सब जो है न्यूजीलैंड के हैं। किसी किसी देश के कई सारे राष्ट्रीय चिन्ह माने जाते हैं, तो इसमें देखो सभी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो है भारत के आसपास के देश, जैसे बांग्लादेश में वाटर लिली, और इसके अलावा यूएसए का भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट है। टर्की का इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का लिली है। कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलेंगे। स्मारक, कुछ राष्ट्रीय स्मारक है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार जो कि पीसा में स्थित है। पीसा की मीनार इसको कहा जाता है, इटली में है। ग्रेट वॉल उत्तरी चाइना में है। पिरामिड जो है ये पिरामिड कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। गीजा का पिरामिड फेमस है स्मारक के रूप में। ताजमहल अपना आगरा में है। क्रेमलिन कहाँ है? ये मॉस्को में है, रशिया में। मॉस्को रशिया की राजधानी है। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। इंपीरियल पैलेस टोक्यो में है, जापान में। ओपेरा हाउस कहाँ है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ये भी पूछा जा चुका है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आईफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सीमा रेखाएं से क्वेश्चन, जिन जिन सीमा रेखाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है। डूरंड रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। पहले स्थित थी डूरंड रेखा, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती थी, लेकिन बाद में फिर अपना वो वाला हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी आती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 17वीं समांतर रेखा। ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। फिर 38वीं समांतर रेखा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। 38वीं समांतर रेखा। और ये जो समांतर रेखाएं इसको अक्षांश रेखाएं भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 49वीं अक्षांश रेखा या फिर समांतर रेखा कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है, जो दो बड़े बड़े देश हैं जो उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका में 3 बड़े देश है। पहला आता है कनाडा, उसके बाद यूएसए आता है, उसके बाद मैक्सिको आता है। तो यहाँ पे जो 49वीं समांतर रेखा ये यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। ये यूरोप में आती है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैगिनॉट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कुछ फल और उसके कौन से भाग खाए जाते हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, वीडियो के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो नारियल जो है इसका भ्रूण पोष को खाया जाता है। टमाटर का फलवित्ती और बीजांडसन जो है बीज और फलवित्ती को खाते हैं। सेब में पुष्पासन को खाया जाता है। नाशपाती में पुष्पासन को खाया जाता है। आम का मध्य फलभित्ती वाला भाग को खाते हैं। पपीता का भी मध्य फलभित्ती वाला भाग खाया जाता है। केला का मध्य और अंतःभित्ती भाग खाया जाता है। इसमें से जो है नारियल वाला जो हमने सबसे पहला देखा था जिसमें भ्रूण पोष को खाते हैं, ये पूछा जा चुका है पहले, नारियल वाला भ्रूण पोष पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अमरूद का। तो अमरूद में फलवित्ती और बीजांडसन खाते हैं। अंगूर की बात करें तो इसमें भी फलवित्ती और बीजांडसन का सेवन किया जाता है। नारंगी में जो रसीले तंतु होते हैं उसको खाया जाता है। कटहल में परिदल पुंज और बीज को खाते हैं। मूंगफली में बीज पत्र और भ्रूण को खाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे गेहूं में भ्रूण पोष और भ्रूण को खाते हैं। काजू में पुष्पवृंत और बीज पत्र को खाया जाता है। चना में बीज पत्र और भ्रूण को खाते हैं। लीची में जो रसीला एरिल होता है उसको खाया जाता है। शहतूत में रसीले परिदल पुंज जो होते हैं उसको खाया जाता है। अनानास में परिदल पुंज को खाते हैं। तो इतने फल का ही अक्सर पूछा जाता है, इन्हीं में से पूछ लिया जाता है एक आध, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ घाटियां हैं जो फेमस घाटियां हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे शिकारी घाटी कहाँ स्थित है? तो न्यू साउथ वेल्स में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैकवुड घाटी ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा बालिमा घाटी ये पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। बटरफ्लाई घाटी हांगकांग में है। हैप्पी घाटी भी हांगकांग में है। बटरफ्लाई और हैप्पी कहाँ पे है? हांगकांग में। चितवन घाटी काफ़ी फेमस है, नेपाल में स्थित है। राजाओं की घाटी मिस्र में है। पंजसीर घाटी अफगानिस्तान में है। इसके अलावा स्वात घाटी जो है पाकिस्तान में, और हुंजा घाटी भी पाकिस्तान में। स्वात और हुंजा पाकिस्तान। सान जुआन घाटी और मृत घाटी या फिर डेथ वैली इसको कहा जाता है, ये दोनों कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। रैबिट घाटी कोलोराडो यूएसए में स्थित है। इसके अलावा किंग घाटी जो है यूएसए में है। देखिए किंग घाटी यूएसए में है, और अभी हमने देखा था राजाओं की घाटी ये मिस्र में है। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्रेड घाटी, ये पेरू में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है पेरू, वहाँ पर स्थित है। फिर कंगारू घाटी जो है ये न्यू साउथ वेल्स में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की देखिए कंगारू घाटी हो गई ऑस्ट्रेलिया की। इसके अलावा अभी हमने देखा था सबसे पहले यही थी शिकारी घाटी हो गई, और ब्लैकवुड, शिकारी घाटी, ब्लैकवुड घाटी, और जो भी हमने देखा लास्ट वाली कंगारू घाटी, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में है। अब भारत में कुछ स्थानांतरित खेती की जाती हैं, जैसे झूम खेती होती है जिसमें जंगलों को काटकर फिर खेती करने लगते हैं, फिर बाकी के जंगलों को काटते हैं। मतलब एक निश्चित जगह पर खेती नहीं की जाती है, जगह चेंज करते जाते हैं जंगलों को काट काट के, तो उसको कहते हैं स्थानांतरित खेती। तो अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है। जैसे झूम खेती इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड वगैरह, मणिपुर वगैरह में, वहाँ पे जो खेती की जाती है उसको झूम खेती कहते हैं। इसके अलावा बेवर या फिर डाहिया खेती कहाँ की जाती है? तो मध्य प्रदेश में। पोडू या फिर पेंडा जो खेती होती है उसको आंध्र प्रदेश में करते हैं। कुमारी खेती इसको कई बार पूछा जा चुका है, इसको पश्चिमी घाट में करते हैं, खास करके केरल में। कुमारी खेती जो है इसको केरल में की जाती है, या फिर पश्चिमी घाट कह सकते हैं। पामा डाबी जो खेती होती है इसको उड़ीसा में किया जाता है। वाल्टेरे खेती दक्षिण पूर्वी राजस्थान में करते हैं। खिल्ल खेती जो है हिमालयन एरिया में होती है। कुरुआ खेती उत्तराखंड में की जाती है। पामलू खेती जो है मणिपुर में की जाती है। दीपा खेती काफ़ी फेमस है, दीपा जो है, दीपा और कुमारी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कुछ अन्य जो स्थानांतरित खेतियाँ हैं अलग अलग देशों में की जाती है, उनको भी देख लेंगे। सबसे पहले मिल्पा खेती जो है ये यूएसए में और मैक्सिको में की जाती है। मैक्सिको और यूएसए में की जाती है मिल्पा खेती। कोनुको जो है वेनेजुएला में की जाती है, दक्षिणी अमेरिका का देश है वेनेजुएला। ये सभी कंट्री वगैरह हमने जो है जो कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग की थी उसमें कवर किया था, उसको देख लीजिएगा। आपको वीडियो वाला जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे सभी वीडियोस मिल जाएंगे। रोका खेती जो है ब्राज़ील में की जाती है। मसोले खेती जो है ये मध्य अफ्रीका यानी कॉन्गो वगैरह में की जाती है मसोले खेती। रोका खेती पहले पूछा जा चुका है, ब्राज़ील में की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे लदांग खेती जो है इंडोनेशिया और मलेशिया में की जाती है। रे खेती जो है वियतनाम में की जाती है। तुंगिया जो है म्यांमार में की जाती है। चेना खेती श्रीलंका में, और कैंगिन खेती फिलीपींस में की जाती है। तो ये कुछ स्थानांतरित खेतियाँ थी और अलग अलग टॉपिक थे जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं। तो वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आरओ या फिर वीडियो का री एग्जाम का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।